मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरतालिका तीज की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला हरतालिका व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। तो चलिए इसी हरतालिका तीज व्रत के उपलक्ष्य में हम इसी से जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की हरतालिका तीज व्रत कथा का श्रवण करते हैं। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमस्कार हैं। हे ऋषिगण, एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर माता पार्वती और भगवान शिव वार्तालाप कर रहे थे। उस समय माता पार्वती भगवान शिव को नमस्कार करके उनसे पूछती हैं, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे गोपनीय से भी गोपनीय व्रत के विषय में बताइए। एक ऐसा व्रत जो सभी धर्मों का सर्वस्व हो, सबसे श्रेष्ठ हो, जिसमें परिश्रम थोड़ा और फल अधिक हो। कृपया आप मुझे ये बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा तप और व्रत किया था, ऐसा कौन सा दान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप आप स्वयं, जो कि आदि मध्य और अंत से रहित हैं और समस्त जगत के स्वामी हैं, ऐसे आप मुझे भर्ता पति के रूप में प्राप्त हुए। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, ध्यान से सुनो। अब मैं आपके समक्ष एक उत्तम व्रत के विषय में बताता हूँ। ये व्रत अत्यंत गोपनीय है। जिस प्रकार उडुगण में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में भागवतम, समस्त वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार ये व्रत सर्वोत्तम है। ऐसे ही ये पुराण वेद का सर्वस्व है, जिसे आगमों ने कहा है। अब उसे ध्यान पूर्वक एकाग्र चित्त से आप मुझसे सुने। जिस व्रत के प्रभाव से आपने मेरा आधा आसन प्राप्त किया, आप मेरी प्राण प्रिय हुई, वो कौन सा व्रत था और इसके पीछे कारण क्या था, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ये ऐसा व्रत है जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की संयुक्ता तृतीया के दिन अनुष्ठान करने मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी, आपने जो पहले बड़ा भारी व्रत किया था वो सब सुना रहा हूँ। और ये सारा वृत्तांत हिमालय पर्वत पर हुआ था। हिमालय पर्वत अनेक प्रकार की भूमि से व्याप्त और अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से युक्त है। उस पर अनेक पक्षीगण रहते हैं। अनेकों प्रकार के नव जीवों से विचित्र और सुंदर बनकर शोभा पा रहा है। उस पर सिद्ध, चारण, यक्ष, गंधर्व और देवतागण स्वस्थ चित्त से विचरण करते हैं। वहाँ गंधर्व सदैव गीत गाने में तत्पर रहते हैं, जो मणि और वैदूर्य से विभूषित स्फटिक और सोने के श्रृंग रूपी भुजों से आकाश को लिखते हुए स्थित हैं। हे देवी, आपने बाल्यकाल में परम तपस्या करते हुए 12 वर्षों तक अधोमुख होकर तप किया था। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर आप रही। माघ मास में जल और वैशाख में अग्नि सेवन किया। श्रावण मास में अन्न और पान छोड़कर बाहर में रही। जब आपके पिता ने यह आपका दुखमय स्थिति देखी तो चिंता से विह्वल होकर वे सोचने लगे कि मेरी इस पुत्री का विवाह मैं किससे करूं। उसी क्षण धर्म को जानने वाले ब्रह्मपुत्र और आकाश मार्ग से यात्रा करने वाले देवर्षि नारद मुनि शैलपुत्री को देखने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर आ गए। नारद मुनि को अपने घर में प्राप्त करके हिमालय ने अर्घ्य, पाद्य, विष्टर इत्यादि देकर उनका स्वागत किया और फिर अत्यंत विनम्रता पूर्वक उनसे आने का कारण पूछा। पर्वतराज हिमालय ने कहा, हे मुनीश्वर, आप किस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं? कहिए, आपका श्रेष्ठ आगमन मुझे बड़े भाग्य से मिला है। कृपया आपके आने का हेतु बताएं। तब नारद मुनि ने कहा, हे शैलेंद्र हिमवान, ध्यान से सुनिए। मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है और उन्होंने कहा है कि आपकी पुत्री स्वरूप पार्वती एक कन्या रत्न है। उसे आपको किसी योग्य वर के लिए दे देना चाहिए। ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव, इन तीनों में वासुदेव के बराबर कोई नहीं है और इसलिए आप अपनी पुत्री पार्वती को भगवान विष्णु को दे दीजिए और यही मेरा मत है। ये सुनकर हिमवान ने कहा कि अगर वासुदेव स्वयं आकर मेरी कन्या मांगेंगे तो मैं अवश्य दे दूंगा, क्योंकि आप उनके लिए आए हैं।
ये सुनकर नारद मुनि वहां से चले गए और उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे। हाथ जोड़कर नारद मुनि ने कहा, हे देव, ध्यान से सुनिए, मैंने आपके विवाह का योग लगाया है। और इस प्रकार कहकर नारद मुनि ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वास्तव में भगवान विष्णु और नारद मुनि देवी पार्वती का मन जानना चाहते थे और उनकी परीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन इधर जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वे ये सुनकर अत्यंत दुखी हो गए और अपने पिता का घर छोड़कर अपनी सखी के घर चली गई। वहां जमीन पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर रोने लगी। उनको इस प्रकार क्रंदन करते हुए देखकर उनकी सखी ने कहा, हे देवी, किस लिए इतनी दुखी हो रही हो? बताओ, क्या बात हो गई? जो भी आपकी इच्छा होगी उसे मैं अवश्य करूंगी और उसमें कोई संदेह नहीं। ये सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे सखी, जो मेरे मन की बात है उसे सुनो। मैंने निश्चय किया था कि महादेव को ही अपना वर चुनूंगी, लेकिन मेरे पिताजी ने नारद मुनि को मुझे भगवान विष्णु को देने के लिए अपनी सम्मति दे दी है। हे मेरी प्रिय सखी, इसी कारणवश अब मैं अपने इस देह का त्याग करना चाहती हूँ। पार्वती जी के ऐसे वचन सुनकर उनकी सखी ने कहा, हे सखी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे वन में लेकर चली जाऊंगी जहाँ पर तुम्हारे पिता नहीं आएंगे। इस प्रकार निश्चय करके पार्वती जी की सखी पार्वती जी को लेकर एक वन में चली गई। इस कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आपके पिता हिमवान ने जब आपको उनके घर पर नहीं देखा तो वे अत्यंत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि आखिर मेरी पुत्री को कौन से देवता, दानव या किन्नरों में से किसने उसका अपहरण कर लिया, कौन उसे लेकर चला गया। अब मैं भगवान विष्णु को क्या उत्तर दूंगा? मैंने तो उन्हें वचन दिया था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उनसे करवाऊंगा। इस प्रकार सोचते हुए हिमवान मूर्छित होकर भूमि पर गिर गए। उस समय सभी लोग हाहाकार करने लगे और पूछने लगे कि आखिर क्या बात हो गई जो आप मूर्छित हो रहे हैं। तब हिमवान ने सभी लोगों से कहा कि मेरी पुत्री का किसी ने अपहरण कर लिया है, मेरे कन्या रत्न को हर लिया गया है, या तो उसे काल सर्प ने खा लिया है अथवा किसी व्याघ्र ने मार डाला है। मैं नहीं जानता मेरी पुत्री कहाँ चली गई, कौन दुष्ट उसे चुरा ले गया। इस प्रकार आपके पिताजी शोक संतप्त होकर कांपने लगे, ऐसे ही जैसे आंधी से भारी वृक्ष कांपने लगते हैं, और आपको ढूंढते हुए वन वन में फिरने लगे। उस समय आप भी घोर वन में अपनी सखियों के साथ घूमती हुई एक रमणीय नदी को देखकर उसके किनारे की सुंदर गुफा में, उसी गुफा के अंदर रहने चली गई। आपने अन्न और जल का परित्याग कर दिया। आपने बालू का मेरा शिवलिंग स्थापित किया और उसी शिवलिंग की आप प्रतिदिन पूजा करती रही। पूजते हुए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन हस्त नक्षत्र में व्रत आदि करके रात्रि में नृत्य और गायन के साथ जागरण करने के बाद आपके इस कठोर व्रत के प्रभाव से मेरा आसन हिलने लगा और उसी समय मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ जहां आप अपनी सखियों के साथ विराजमान थी। उस समय मैंने आपसे कहा, हे देवी, मैं आप पर प्रसन्न हूँ, जो भी वर मांगना चाहती हो वो मांग सकती हो। मेरी इस बात को सुनकर आपने कहा, हे महेश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाइए। आपकी इस इच्छा को पूरा करते हुए मैंने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। इतना कहकर मैं वापस कैलाश आ गया और आपने इसके बाद प्रभात काल में नदी के अंदर इस शिवलिंग की प्रतिमा का विसर्जन किया। आपने सखियों के साथ इस व्रत का पारण किया और उसी क्षण पर्वतराज हिमवान भी उस स्थान पर आ गए जो कि आपकी गुफा वाला महावन था। वहां पर जाकर हिमवान ने देखा तो किसी नदी के किनारे पर दो कन्याएं सो रही थी और उनको देखकर हिमवान ने पार्वती को उठाया और अपनी गोद में बिठाकर वे रोने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्रियों, सिंह, व्याघ्र, सर्प और भल्लुकों से दूषित इस वन में आप कहाँ से आकर बैठ गई हैं? ये सुनकर पार्वती जी ने कहा, पिताजी, मुझे ये पता था कि आप मुझे भगवान शिव को ही देंगे, लेकिन जब आपने नारद मुनि को मुझे भगवान विष्णु को देने के लिए कहा तो इस बात से मैं अत्यंत दुखी हो गई थी और इसीलिए मैं वन में चली आई। अगर आप मुझे महादेव जी के लिए ही देंगे तभी मैं घर चलूंगी, अन्यथा इसी स्थान पर रहूंगी। अपनी पुत्री के प्रेम से वशीभूत होकर पर्वतराज हिमवान ने कहा, ठीक है पुत्री, ऐसा ही होगा, आओ अब घर चले। इतना कहकर पर्वतराज हिमवान पार्वती को घर लेकर गए और उसके बाद भगवान शिव के साथ उनका विवाह करवाया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस व्रत कथा को आज तक मैंने किसी के समक्ष उजागर नहीं किया। आपने उस दिन ये जो व्रत किया था उसका नाम हरतालिका व्रत पड़ा और उसके पीछे का क्या रहस्य है वो अब सुनो।
आली यानी कि सहेलियों ने जिसका हरण किया था, इस कारण वो तुम हरितालिका हुई। भगवान शिव की बात सुनकर देवी पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने ये तो मेरे हरतालिका इस नाम का निर्वचन किया। इस व्रत का आखिर फल क्या है? इसको करने से क्या पुण्य मिलता है और किसने इस व्रत को किया है, इस विषय में भी बताइए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, ये व्रत स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। जो भी स्त्रियां सौभाग्य की इच्छा रखती हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस व्रत का पालन करना चाहिए। केला के स्तंभ से मंडित तोरण आदि करने चाहिए। अनेक वर्णों से चित्रित पट्ट वस्त्र से उसे ढकना चाहिए। सुगंधित चंदन से गृह मंडल को लीपना चाहिए और शंख, भेरी और मृदंग के बारंबार शब्द कराते हुए कीर्तन करना चाहिए। मेरे मंदिर में अनेक प्रकार के मंगल गीतों के शब्द करने चाहिए और बालुका का मेरा लिंग पार्वती सहित स्थापित करना चाहिए। नए गंध, धूप आदि और पुष्पों से मेरा पूजन करना चाहिए और अनेक प्रकार के नैवेद्यों से पूजा करके रात्रि में शिवजी और माता पार्वती का ध्यान और कीर्तन करते हुए जागरण करना चाहिए। नारियल, सुपारी, जंबीर, वकुल, बीजपुर और नारंगी आदि फलों से बारंबार पूजन करना चाहिए। इसके उपरांत ऋतुकाल में होने वाले कंद मूलों से भी इसकी पूजा करनी चाहिए। पंचवक्त्र शांत और शूलधारी शिव के लिए नमस्कार करना चाहिए और उसके बाद इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, शिव रूपे नमस्तुभ्यं शिवाय सततं नमः। नमस्ते ब्रह्मचारिण्यै जगद्धात्रे नमो नमः। नंदी, भृंगी, महाकाल आदि अनेक गण युक्त शंभु के लिए और हर की कांता सृष्टि की हेतु जो प्रकृति रूपी शिवा है, उसके लिए नमस्कार है। हे सर्व मंगलों के देनेहारी जगन्मय शिव रूप कल्याणदायक शिव रूपे शिवे, आपको सदैव बारंबार नमस्कार करते हैं। हे शिव रूपा, आपके लिए और शिवा के लिए सतत नमस्कार है। ब्रह्मचारिणी के लिए नमस्कार है और जगत धात्री के लिए नमो नमः है। हे सिंह पर चढ़ने वाली, संसार के भय के संताप से मेरी रक्षा करे। हे महेश्वरी देवी, जिस कामना से मैंने आपका पूजन किया है उसे पूर्ण करें। हे अम्बा, हे पार्वती, वो राज्य, सौभाग्य और संपत्ति दीजिए जो किसी को भी सुलभ न हो। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करके मेरा और देवी का पूजन करें। यहाँ पर ये वार्ता भगवान शिव कह रहे हैं, इसलिए इनका तात्पर्य है कि इस प्रकार भगवान शिव से प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती से प्रेम पूर्वक पूजा अर्चना और प्रार्थना करनी चाहिए। उसके बाद इस हरतालिका व्रत की कथा को सुनना चाहिए और विधि विधान के साथ इस व्रत का पालन करते हुए ब्राह्मणों को बहुत सारा अन्न और अपनी शक्ति के अनुसार वस्त्र, धन, गाय इत्यादि का दान देना चाहिए। आसपास के अन्य लोगों में प्रसाद का वितरण करें और स्त्रियों को आभूषण दें। भक्ति युक्त चित्त से पति के साथ इस कथा को सुने। हे देवी, इस प्रकार व्रत को करके मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। 7 जन्म तक इसका राज्य होता है और सौभाग्य बढ़ता रहता है। इस तृतीया तिथि के दिन जो भी स्त्री आहार कर लेती है वो 7 जन्मों तक निसंतान और अनेक जन्मों में पति वियोग का शोक प्राप्त करती है। यही नहीं, जो उपवास नहीं करती वो दुख भागिनी कर्कशा होकर दारिद्र्य और पुत्र शोक को देखती है। जो भी स्त्री इस दिन चांदी के, सोने के, तांबे के, कांसे के अथवा मिट्टी के पात्र में अन्न रखकर वस्त्र, फल, अन्न और दक्षिणा के साथ एक सुयोग्य ब्राह्मण को दान देती है और उसके बाद पारण करती है, इस प्रकार जो स्त्री व्रत करती है, हे देवी पार्वती, वो आप ही के समान पति को प्राप्त करके रमण करती है। अनेक भोगों को भोग कर अंत में मेरे परम दिव्य धाम को प्राप्त करती है। जो भी स्त्री या पुरुष इस हरतालिका व्रत की कथा का श्रवण मात्र भी करता है, उसे भी 1 सहस्त्र अश्वमेघ और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। और इस प्रकार भविष्योत्तर पुराण के अंतर्गत भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए संवाद में हरतालिका व्रत की संपूर्ण विधि और उसकी कथा समाप्त हुई। तो ये थी हरतालिका व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। इसका श्रवण करके आपने भी भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त की होगी। ऐसे ही सुंदर कथाओं और व्रतों की जानकारी आपको मिलती रहेगी आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। इसलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार कथा सुन रहे हैं और अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए और हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत व्रतों की जानकारी और पौराणिक कथाओं के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्णा।